हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई आज की क्लास बहुत कमाल की है, बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं क्योंकि आज की इस क्लास के बाद आप अंग्रेजी में हर एक रिश्ता बताना सीख जाएंगे। क्योंकि आज का टॉपिक है रिश्ता कैसे बताएं। अब ये सारे सेंटेंसेस देख लो। तुम्हारे दो भाई हैं, तुम्हारे दो भाई थे, तुम्हारे दो भाई होंगे, तुम्हारे दो भाई होने चाहिए, तुम्हारे दो भाई हो सकते हैं, तुम्हारे दो भाई हो सकते थे, तुम्हारे दो भाई हुआ करते थे अगर तुम्हारे दो भाई होते। भाई इसमें भाई 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 हटाकर आप कुछ भी लगा देना, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। कोई सब रिश्ता, अंकल आंटी चाचा मामा फूफा कुछ भी लगा देना, सब चलेगा। अब ये बनाना सीखना है ना, तो क्या करना है कि इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो फ्री है, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं अंग्रेजी में रिश्ते बताने। अब एक एक करके बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है तुम्हारे दो भाई हैं। तुम्हारे दो भाई हैं। अब इस सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है यानी कि मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। अब यहां दो भाई छोड़ के आप कुछ भी लगाइए। तुम्हारे दो चाचा हैं, तुम्हारी तीन चाचियां हैं, तुम्हारे 6 फूफा हैं, तुम्हारे 2 दोस्त हैं, उसके 3 दुश्मन हैं, है आना चाहिए। तो कोई भी रिश्ता जब है वे बताते हैं तो उसके लिए आप हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव का प्रयोग। तो जैसे तुम्हारे दो भाई हैं, क्या बताएंगे? तो भाई पहले मैं इसे व्हाइट कर लेता हूं क्योंकि हमारा पर्पल हुआ पड़ा है। तो तुम्हारे दो भाई हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, यू हैव 2 ब्रदर्स। यू हैव 2 ब्रदर्स। अब आप 2 ब्रदर्स की जगह कुछ और लगाओ। यू हैव 2 अंकल्स, तुम्हारे 2 चाचा हैं। यू हैव 3 आंटीज, तुम्हारी 3 चाचियां हैं। आई हैव 1 फ्रेंड, मेरा एक ही दोस्त है। यू हैव नॉट 1 फ्रेंड, तुम्हारा एक दोस्त नहीं है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वाला देखिए, तुम्हारे 2 भाई थे, अब है नहीं, तुम्हारे 2 भाई थे। अब ये पास्ट की बात हो गई। भाई कोई बात हो गई होगी, भाई भाई छोड़ के चले गए होंगे, वो कह रहा प्रॉपर्टी का मसला है, मैं नहीं रह रहा तेरे साथ। चलो खैर, तब भी तो भाई रहेगा। चलो खैर, जो भी मतलब, अगर हमें किसी के कहना है तुम्हारे 2 भाई थे, अब थे में लगाओ। उसके 3 दोस्त थे, उसके 6 चाचा 12 चाचियां थी, उसके पड़ोसी थे। कोई भी रिश्ता, दुश्मन पड़ोसी किराएदार मकान मालिक, सब रिश्ते ही होते हैं। तो इसके लिए थे के लिए पता क्या लगाएंगे? बस हैड लगा देंगे, हैड, और कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे 2 भाई थे, यू हैड 2 ब्रदर्स। लो जी, हो गया, यू हैड 2 ब्रदर्स। उसके एक चाचा थे, ही हैड 1 अंकल। मेरे 2 दोस्त थे, छोड़ के भाग गए मुझे। आई हैड 2 फ्रेंड्स। ऐसे सही है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे 2 भाई होंगे। लो भैया, पहली भविष्यवाणी कर दी इसके मम्मी पापा पे शक। तुम्हारे 2 भाई होंगे, देख लियो, अब फ्यूचर में देख, तू अकेला नहीं रहेगा, तेरे 2 भाई होंगे। तो आप यहां पे देखेंगे फ्यूचर बता रहे हैं कि होंगे। उसके 3 दोस्त होंगे, उसके 3 चाचा होंगे, उसके कई दुश्मन हो जाएंगे या होंगे, उसके जो है 4 किराएदार होंगे। वैसे मकान बन जाए, चारों में किराएदार भर दूंगा, 4 किराएदार होंगे। तो आप होंगे के लिए पता क्या लगाएंगे? इसके लिए आप लगाएंगे विल हैव। विल हैव, बस। तो जैसे तुम्हारे 2 भाई होंगे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव 2 ब्रदर्स। यू विल हैव 2 ब्रदर्स। लो जी, तुम्हारे 2 चाचा होंगे, यू विल हैव 2 फ्रेंड्स। तेरा कोई दुश्मन ही नहीं होगा। जा भाई, मेरी दुआ है तेरे लिए, तेरा आज के बाद कोई दुश्मन नहीं होगा। यू विल नॉट हैव एनी एनिमी। अब नॉट लगा देंगे, नहीं होगा, और होगा यू विल हैव एनिमी। सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारे 2 भाई होने चाहिए। सलाह दे रहा है भाई, देख कम से कम 2 भाई तो तुम्हारे होने चाहिए यार, कहीं झगड़ा वगड़ा हो जाए तो तीनों पिटो एक साथ। तुम्हारे 3 भाई होने चाहिए, तुम्हारे एक दोस्त होना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तुम्हारे चाचा मामा कोई तो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? तो कोई भी रिश्ता जब होना चाहिए तो इसके लिए लगाएंगे शुड हैव। क्या लगाएंगे? शुड हैव। तो जैसे तुम्हारे 2 भाई होने चाहिए, बहुत सिंपल है भाई, यू शुड हैव 2 ब्रदर्स। यू शुड हैव
2 ब्रदर्स। तुम्हारे 2 भाई होने चाहिए, तुम्हारे 10 बच्चे होने चाहिए। एग्जाम्पल है बस। यू शुड हैव 10 चिल्ड्रन। उसके 3 चाचा होने चाहिए। ही शुड हैव 3 अंकल्स। अरे कम से कम तुम्हारे 2 किराएदार तो होने चाहिए यार, एक भी किराएदार नहीं रख रखा। यू शुड हैव 2 जो है टेनेंट्स या किराएदार को जो भी बोलते हैं वो लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे 2 भाई हो सकते हैं। ये देखो ये कितना बढ़िया है भाई। यहां पे जो है क्या नाम है, अपनी यारी दोस्ती बढ़ा लो, भाई भाई बना लो। तुम्हारे यहां 2 भाई हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, उसके चाचा हो सकते हैं। कोई भी रिश्ता सकता है सकती है के लिए बताना हो तो इसके लिए सिंपली आप कैन हैव लगा दीजिए और हो जाएगा। तो तुम्हारे 2 भाई हो सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। यू कैन हैव 2 brothers. You can have 2 brothers. तुम्हारे 2 भाई हो सकते हैं, तुम्हारे 3 चाचा हो सकते हैं। You can have 3 uncles. मेरे कई दोस्त हो सकते हैं। I can have many friends. अब ये तो हो गया सकते हैं, लेकिन अगर सकते थे कर दे। तुम्हारे 2 भाई हो सकते थे, तुम्हारे दुश्मन हो सकते थे, तुम्हारा मकान मालिक हो सकता था। अब कोई भी रिश्ता सकता था में चला जाए तो यहां पर देखेंगे सकता था, तो इसके लिए आप कुड हैव का प्रयोग करेंगे। भाई साहब बड़ी अच्छी चीज है, कुड हैव। अब जैसे तुम्हारे 2 भाई हो सकते थे तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कुड हैव, यू कुड हैव 2 brothers. 2 brothers. तुम्हारे 2 भाई हो सकते थे, यू कुड हैव 2 brothers. तुम्हारे 3 दोस्त हो सकते थे, यू कुड हैव 3 friends. और ये तुम्हारे दुश्मन हो सकते थे वहां पे, यू कुड हैव enemies there. ऐसे तो कोई चीज हो सकती थी, कोई रिश्ता हो सकता था। मेरे 10 विद्यार्थी हो सकते थे, आज में एक भी नहीं है, नहीं अब मिलियंस में है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला है, अगर तुम्हारे 2 भाई होते तो क्या होता भाई साहब। अगर तुम्हारे 2 भाई होते, अगर मेरे 3 भाई होते, अगर मेरा कोई दोस्त होता, अगर मेरा कोई दुश्मन होता, अगर तुम्हारे 3 चाचा होते, अगर तुम्हारे 2 पापा हो तो वो तो इस तरीके के कैसे बनाएंगे। सुनो यहां पे अगर आ रहा है और होते यानी कि आप सोच रहे हैं काश ऐसा होता, तो इसके लिए आई इफ लगाएंगे। इफ अगर के लिए आई एफ और बाद वाला बनाएंगे वुड हैव में, वुड हैव। तो जैसे अगर तुम्हारे 2 भाई होते तो इफ यू वुड हैव, इफ यू वुड हैव 2 brothers. 2 brothers. भाई इफ तो अगर के लिए लग गया, अगर इफ और तुम्हारे 2 भाई होते यू वुड हैव 3 brothers. अगर मेरे 3 चाचा होते ना, बता देता इफ आई वुड हैव 3 uncles. अगर तुम्हारे 2 दोस्त होते ना, इफ यू वुड हैव 2 friends. अगर उसका एक भी रिश्तेदार होता ना वहां पे, इफ ही वुड हैव एनी रिलेटिव। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अगला वाला बता रहा है तुम्हारे 2 भाई हुआ करते थे। ये पुरानी बात बता रहा है, यानी हुआ करता था ये रिश्ता, अब नहीं है। ओ भाई साहब जो राजा था ना उसके 3 भाई हुआ करते थे। पहले के जो रानियां थी ना उनकी बहुत सारी दासियां हुआ करती थी। ये सब रिश्ते हैं, दासियां, मालिक, नौकर, ये सब रिश्ते हैं। कोई सा भी रिश्ता आप दुनिया का सोचिए, चाचा ताऊ पे ही मत अटक जाना। ओ भाई साहब वो जो पहले पुलिस वाले थे ना उनके बहुत सारे खबरी हुआ करते थे। ये भी एक रिश्ता है, पुलिस वाले और खबरी का रिश्ता, खबरी पुलिस वाले। तो यहाँ पे तो इसी तरीके से तुम्हारे 2 भाई हुआ करते थे, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्या कहेंगे। पहले इसके लिए लगाएंगे क्या, इसके लिए लगाएंगे यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू हैव। अब बनाते हैं तुम्हारे 2 भाई हुआ करते थे, सिंपल यू यूज्ड टू हैव 2 brothers. 2 brothers. You used to have 2 brothers. अब एक बार जल्दी से रिवीजन के तौर पे समझ लो, सुनो ध्यान से। दुनिया में कोई भी रिश्ता बताना हो, चार्ट आपके काम आएगी। तुम्हारे 2 भाई हैं, हैज हैव लगाएंगे, यू हैव 2 brothers. तुम्हारे 2 भाई थे, पास्ट की बात हो रही है, हैड लगाएंगे, यू हैड 2 brothers. तुम्हारे 2 भाई होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, विल हैव लगाएंगे, यू विल हैव 2 brothers. तुम्हारे 2 भाई होने चाहिए, सलाह दे रहा है, शुड हैव लगाएंगे, यू शुड हैव 2 brothers. तुम्हारे 2 भाई हो सकते हैं, कैन
हैव लगाएंगे, यू कैन हैव टू ब्रदर्स, तुम्हारे दो भाई हो सकते थे, पास्ट बता रहा है, कुड हैव लगाएंगे, यू कुड हैव टू ब्रदर्स, अगर तुम्हारे दो भाई होते, आइडिया लगा रहा है, इफ और वुड हैव लगाएंगे, इफ यू वुड हैव टू ब्रदर्स, तुम्हारे दो भाई हुआ करते थे, पुराने जमाने की बात है, यूज्ड टू हैव लगाएंगे, यू यूज्ड टू हैव टू ब्रदर्स। अब आप इसमें टू ब्रदर्स हटा के अंकल, आंटी, चाचा, मामा, फूफा, कोई सा भी रिश्ता जोड़ दो, आप दुनिया के सारे रिश्ते अंग्रेजी में बताना सीख जाओगे, है ना कमाल की बात। लेकिन भाई साहब अब होमवर्क की बारी है, होमवर्क लिए बिना मत चले जाना यार, बड़ा बुरा लगता है। लगाता हूं तो यहां पे पहले मैं करता हूं इसे इरेज, जिसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। टड़ा, चलो ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट जरूर चेक करूंगा। चलिए गाइस, आज की क्लास में इतना ही। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बात तो सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता, आपको पता ही नहीं है। अरे मैं बता रहा हूं, सब्सक्राइब करना फ्री होता है भाई साहब, लेकिन इस फ्री में मिलने वाली चीज के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हर एक टॉपिक की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, कोई वीडियो मिस नहीं होगी। अब ऊपर टाइटल दिख जाए, पसंद आए तो देखना, नहीं तो अगली वाली देख लेना, पर मिलते नोटिफिकेशन सारे रहेंगे। और दूसरा फायदा ये, मेरे गिव अवे होते रहते हैं फ्री में, मैं बहुत सारी चीजें बांटता हूं, अपनी बुक बांटता हूं, अमेजोन के वाउचर्स बांटता हूं, और यूट्यूब की मेंबरशिप वो भी आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए फ्री वाले बटन को दबा के ढेर सारे फ्री वाले गिफ्ट पा लीजिए। अब जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।